हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ले प्रोनोम टोनिक en français। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ले प्रोनोम टोनिक, डिसजंक्टिव प्रोनाउंस भी या इसको हम स्ट्रेस प्रोनाउंस भी बोलते हैं। तो राइटिंग को थोड़ा देख लेना, बट स्टिल या हम इनकी बात करेंगे। इनकी बात करने से पहले, इनकी एक्सप्लेनेशन समझने से पहले आज हम ये बात करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, एक बार मैं लिख दूंगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ये है क्या। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वन इज moi, and then we have toi, Louis. We also have elle, and then we have soi. फिर हमारे पास आता है nous, फिर आता है vous, elle. दोस्तों, ये है क्या डिसजंक्टिव प्रोनाउंस, स्ट्रेस प्रोनाउंस? ये वो वाले प्रोनाउंस हैं जो यूज होते हैं टू एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट लिविंग एक एंटिटी है और हम उस पर स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, देन वी यूज डिसजंक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं कि आई टॉक टू हिम, ठीक है, आई टॉक टू हिम, वो जो हिम है उसको हम फ्रेंच में कैसे लिखते हैं? दैट इज अ डिसजंक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, यू एंड मी, ठीक है। अब मी एंड यू एंड मी, हम इसको देखो फ्रेंच में हम इसको ज ए तू नहीं लिख सकते। ठीक है, मी एंड यू को हम ज ए तू नहीं लिख सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर डिफरेंट देन डिसजंक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस तब यूज होते हैं जो वर्ब्स के पहले आते हैं और वर्ब्स उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेट होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस प्रोनाउंस होते हैं, जो प्रोनाउन टोनिक होते हैं, वी यूज डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट सेट ऑफ प्रोनाउंस व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग, एनी ऑफ दीज ग्रुप्स इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा है moi, विच इज मी। ठीक है, toi इज यू, जो हमारा इनफॉर्मल यू है। Louis इज हिम, elle इज हर, soi इज वन सेल्फ। ठीक है, अब देखो स्वा आपको कोई नहीं बताएगा। हाउएवर अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ये बहुत ही आपका लेवल अच्छा दर्शा देता है फ्रेंच में। हम उसकी आगे चल के बात करेंगे कि वो स्वा कैसे यूज होता है, बट या लेट्स टॉक अबाउट दिस इन इंग्लिश। नू का मतलब होता है अस, वो का मतलब होता है यू, विच इज द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब ये एल इन दोनों का मतलब है देम, लेकिन ऑब्वियसली इज मैस्कुलिन एंड एल इज फेमिनिन प्लूरल। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे विल बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश में मी, यू, हर, हिम, अस, यू, देम को यूज करते हैं, सेम वे में हमारे डिसजंक्टिव प्रोनाउंस फ्रेंच में ऐसे ही यूज होंगे। चलो दोस्तों, थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कैसे डिसजंक्टिव प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं। सो पहली एग्जांपल, मी एंड यू, इसको मैं फ्रेंच में कैसे बोलूंगा? moi et toi। ठीक है, ये टेक्निकली है तो ज की फॉर्म, लेकिन ये ज की एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, ज यूज होता है एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, बट moi इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ज। ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये हमेशा वर्ब के बाद आएंगे। ठीक है, moi et toi, me and you, जो करेक्ट फॉर्म होती है ऑफ यूजिंग अ डिसजंक्टिव प्रोनाउन। एक दूसरा सेंटेंस लेता हूं जिसे हम अच्छे से समझेंगे। आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। अब माई पेरेंट्स क्या है यहां पे? नाउन। लेकिन अगर हमने इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, दैट मीन्स कि अगर हमने बोलना है कि आई टेक केयर ऑफ देम, ठीक है, देम, तो उसके लिए क्या होगा? देम क्या होता है हमारा? सो इसका फ्रेंच में ट्रांसलेशन बनेगी je m'occupe। सबसे पहले हम ये नॉर्मल सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं, पाहों। ओके, लेकिन अब ये मैं पाहों को हमने अ से रिप्लेस करना है, सो दैट बिकम्स je m'occupe de। ठीक है, आई टेक केयर ऑफ देम, सो दिस विल बी अ सेंटेंस इन फ्रेंच। सो ऐसे ही हमारे ये यूज होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि ये डिसजंक्टिव प्रोनाउंस ना हमेशा वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद यूज होंगे। लाइक दोनों प्रेपोजिशन और वर्ब एक ही सेंटेंस में जरूरी नहीं है, बट हाउएवर इन मोस्ट केसेस ये वर्ब या फिर प्रेपोजिशन या फिर दोनों के बाद यूज होते हैं, उनके पहले कभी यूज नहीं होते। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। मैंने एक वर्ब ले लिया जिसके पीछे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस यूज हो सकती हैं। वन इज पार्ले आ quelqu'un, जिसका मतलब है टॉक टू समवन। दूसरा है पार्ले द quelqu'un, मतलब टॉक अबाउट समवन। ठीक है, सो अब इसके पीछे
हम थोड़े सेंटेंस बिल्ड करके समझते हैं कि हम कैसे डिसजंक्टिव प्रोनाउन या स्ट्रेस प्रोनाउन हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं ही टॉक्स टू देम, दैट विल बी il parle à, अब वो देम जो है वो मैस्कुलिन ग्रुप है, दैट विल बी il parle à eux। अगर मैं बोलूं he talks to you, il parle à vous। यहां पे नाउ लेट्स चेंज द प्रेपोजिशन। अब यहां पे है टॉक अबाउट समवन, तो अगर मैं बोलूं ही टॉक्स अबाउट देम, ठीक है, अब ये देम होगा लेट्स से फेमिनिन ग्रुप, il parle d'elle, ठीक है, he talks about them। अब अगर मैं बोलूं he talks about us, that will be il parle de nous, he talks about us, ठीक है। तो यहां पे ये देख सकते हो ये सारे डिसजंक्टिव प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं he talks about me, that will be il parle de moi, he talks about you will be toi, he talks about oneself, ठीक है, उस केस में हमारा यूज होगा il parle de soi, ठीक है। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं यूजेस ऑफ डिसजंक्टिव प्रोनाउंस की, ये यूज कैसे होते हैं इन फ्रेंच। देखो सबसे पहला इसका यूज है वो है कि टू ऐड एन एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन अ थॉट। फॉर एग्जांपल हिम ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ठीक है, हिम ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तो उसको मैं फ्रेंच में कैसे लिखूंगा, लुई c'est un grand musicien, ठीक है। इसको आप अपनी कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर पेज 373 पे भी देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सारी एग्जांपल्स कैसे यूज हो रही हैं और उसको अच्छे से आप कंटेक्स्ट के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अनदर एग्जांपल, मी आई हेट द लेंटिल्स, moi je déteste les lentilles, ठीक है। सो दैट विल बी अनदर एग्जांपल, मी आई हेट द लेंटिल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिसजंक्टिव प्रोनाउंस के ग्रुप के साथ इसको डिफरेंट सेंटेंसेस बना के आप समझ सकते हो। दैट विल बी योर फर्स्ट यूज विच इज टू एड एन एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द थॉट। दोस्तों इनका दूसरा यूज, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर से या फिर सेजों, ठीक है, टू स्ट्रेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेस ऑन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। c'est lui qui a raison, मतलब इट्स हिम हु इज राइट, ठीक है, इट्स हिम हु इज राइट। टेक्निकल मतलब इसका यही होता है, इट्स हिम हु इज राइट, बट इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे दैट विल बी ही इज राइट। हाउएवर इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, इट्स हिम हु इज राइट। c'est moi qui ai trouvé la solution, it's me who found the solution, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना ये avoir वर्ब हमारा कॉन्जुगेट हुआ है अकॉर्डिंग टू ज, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन तो दोस्तों हमारा ज ही रहेगा अगर moi यूज हो रहा है। कि ए trouvé la solution, और ये trouvé का पास्ट पार्टिसिपल है, इसकी हम पासे कंपोजे में जाके अच्छे से बात करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हम डिसजंक्टिव प्रोनाउंस को एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं, एज अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ना, तो उसमें सब्जेक्ट की जगह भी हमारा डिसजंक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मी एंड अमेली वी गो टू मूवीज, अब यहां पे फ्रेंच में देखो यहां पे तो दो है, मी एंड एमिली, अब इसको मैं ज तो लिख नहीं सकता, ज ए अमेली, दैट विल बी रॉन्ग, सो आई विल बी यूजिंग माई डिसजंक्टिव प्रोनाउन विच विल बी moi ए अमेली, उसके बाद nous allons au cinéma। सो दिस इज हाउ डिसजंक्टिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज वेल। एक और एग्जांपल लेता हूं, हिम एंड हिज मदर आर ऑलवेज लेट, him will be Louis and his mother sa mère। अब हमने possessive adjectives में किया था कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता, that will depend on कि if mère is masculine or feminine। Lui et sa mère ils sont toujours en retard, they are always late। so this will be our another example। इसके अलावा दोस्तों डिसजंक्टिव प्रोनाउन ना छोटे छोटे आंसर्स देने के लिए भी यूज हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर। फॉर एग्जांपल लाइक हु डिड दिस, हु डिड दैट, हु वाज दिस, हु वाज दैट, ठीक है। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, हु वाज एब्सेंट, ठीक है, की एते अब्सेंट, ठीक है। अब अगर आपने इसको आंसर देना हो, ही लुई,
शी, एल, ठीक है, आई, moi, यू, toi एंड सो ऑन, ठीक है, दे वर एब्सेंट, ठीक है। सो इन केसेस में भी हमारे डिसजंक्टिव प्रोनाउन ही यूज होंगे, वी डू नॉट यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। वी कैनॉट से, नॉर्मली हम ईल नहीं बोल सकते, या तो हम सेंटेंस पूरा करेंगे कि ईल सौ अब सौ, या तो अगर हमने वन वर्ड आंसर देना है देन वी ओनली यूज द डिसजंक्टिव प्रोनाउंस। इसके अलावा दोस्तों आपको डिसजंक्टिव प्रोनाउंस प्रेपोजिशंस के बाद भी यूज होते दिखेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस के बाद। सो उसकी भी एग्जांपल्स की बात करते हैं। Cet employé travaille pour nous. Cet employé travaille pour nous, ठीक है। This employee works for us. Vous allez chez eux ce soir. Are you going to their place tonight? Are you going to their place tonight? And one of the last and one of the very important use of disjunctive pronouns is with using mem. अब ये कैसे यूज होता है मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि आई डू दिस माई सेल्फ, ठीक है, आई डू दिस माई सेल्फ, ही लाइक्स टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। तो ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, फ्रेंच में क्या होता है कि हमारा सेल्फ के लिए यूज होता है मैम, एंड उसके आगे जो भी डिसजंक्टिव प्रोनाउन आता है हम उस हिसाब से आगे डिसजंक्टिव प्रोनाउन लगाते रहते हैं, एंड देन वी चेंज अवर वर्ड इनटू माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड सो ऑन। सो लेट्स से अगर मैं बोलूं कि आई कुक फूड माई सेल्फ, ठीक है, je fais la cuisine moi-même, ठीक है, माई सेल्फ विल बी moi-même। अब अगर इसी का मैं बोलूं कि he cooks food himself, वो बन जाता है lui-même। और अगर मैं बोलूं she cooks her food herself, elle-même। सो दिस इज हाउ इंग्लिश के माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ के वर्ड को फ्रेंच में इस तरह लिख सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वी यूज द डिसजंक्टिव प्रोनाउंस। आई होप आपको ये सब क्लियर हो। प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके ये डिसजंक्टिव प्रोनाउंस दिमाग में बैठेंगे। अगेन बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डिसजंक्टिव प्रोनाउन बेसिकली तब यूज होते हैं व्हेन वी आर पुटिंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर हमने कोई लिविंग एंटिटी को एज एन ऑब्जेक्ट रखना है, इन दैट केस वी यूज डिसजंक्टिव प्रोनाउन, और ये हमेशा वर्ब के बाद ही यूज होंगे और ये प्रेपोजिशंस के बाद यूज होंगे। वी कैन नॉट यूज इट बिफोर द वर्ब्स। ऑब्वियसली अगर बिफोर वर्ब यूज हो रहा है इन दैट केस वो तो फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही बन जाएंगे, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर डिफरेंट, एंड आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज मेक श्योर टू आस्क मी इन द लाइव डाउट सेशंस। मैं आपको मिलता हूँ अगले लेक्चर में।